शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में सिंदूर प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल उन्होंने इसे राष्ट्रीय भावना का अपमान बताया है और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को ही ये ऐलान किया था कि एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच के विरोध में उनकी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में किस तरीके से सिंदूर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना राष्ट्रीय भावना का अपमान है, क्योंकि भारतीय सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। उद्धव ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच रविवार को होने वाले मैच का बहिष्कार करके दुनिया को आतंकवाद पर भारत के रुख से अवगत कराने का एक अवसर है। तो वहीं भाजपा नेता केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार ये घोषणा करने जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है। उन्होंने देशभक्तों से अपील की कि वो क्रिकेट मैच ना देखें, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के घाव अभी भी ताज़ा है। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए क्रिकेट मैच को देशभक्ति का मजाक बताया। कहा कि मैच का बहिष्कार करने से दुनिया को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में एक बड़ा संदेश जाएगा कि अन्य राज्यों में भी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। कल ये दुर्भाग्य की बात है कि बीच में मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 महीने हुए होंगे, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें, उनका सिंदूर, सौभाग्य उजाड़ा गया। आज भी वो घाव भरा नहीं है और उसका उत्तर देने के लिए हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर क्यों की? आतंकवाद का हमला सामना करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहा है, हमारी माताएं बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है उजड़ रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा हम तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अब समय तो था, हमारी सेना अंदर घुसी भी थी, हमले भी अच्छे हो रहे थे, कर रहे थे, और एक समय ऐसा आया था कि सबको ऐसे लग रहा था कि वो जो हमारा सपना था हिंदुस्तान पाकिस्तान अखंड भारत, वो हो जाएगा। अभी बस 1-2 दिन में वो हो सकता है। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो हमारी सेना वहाँ पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी, उनको रोका गया। तो ये वॉर किसने रुकवा दी? जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा, तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। हर घर से सिंदूर, सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक डिब्बी हो या एक छोटी काय करतात कुड़ी पैकेट, वो एक बक्से में डालेगी और प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय में हम भेज देंगे। मोदी जी तो आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लेते रहे हैं। कड़ा मतलब, कड़ा का अर्थ क्या होता है? उसने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वही तो हम कह रहे हैं। और उन्होंने ही कहा था कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। ये तो अमानवीय बात है। लेकिन अगर अमानवीय है तो कड़ा रुख अपनाओ, एक ही बार सबक सिखाओ। क्यों झुक रहे हैं?
कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से कर नहीं सकते, मतलब ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात बताऊं हाँ, तो एक नहीं, ये नहीं, वो दूसरी बात एक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात आपको बताता हूं। 1980 में ये क्या है, एशिया कप, एशिया कप है क्रिकेट का। कितने देश इसमें शामिल होने वाले हैं? 8। और ओलंपिक में कितने होते हैं? पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं। तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स था, उसके ऊपर रशिया ने अफगानिस्तान में अपनी फौज उतारी थी, इसलिए अमेरिका और उनके साथी जो थे उन्होंने बैन किया था ओलंपिक। फिर उन्होंने 1980 में बहिष्कार किया था, इसलिए रशिया ने 84 का जो ओलंपिक था शायद लॉस एंजलिस में, उसके ऊपर उन्होंने बहिष्कार डाला था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरे, और फिर ठीक है ना, मैं मानता हूं कि क्या कहा आपने, जागतिक, तो पूरे दुनिया भर में आपने अपने जो भी एक सारे पार्टी, उसमें हमारे पार्टी की सांसद भी शामिल थी, सब लोगों को आपने भेजा था। क्या उसका नतीजा क्या है? कितने लोगों ने आपकी बात सुनी, कितने लोगों ने आपकी बात मानी, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया? और वहां जाकर आपने क्या कहा था कि पाकिस्तान हमारे देश में घुसपैठ कर रही है, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है। तो अब 2-3 महीने नहीं हुए हैं और सारे दुनिया के सामने उसी पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान आतंकवादी है या नहीं है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? या सिर्फ हमारे जो जवान हैं वो वहाँ लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते दुर्भाग्य की बात होती है कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं देश के लिए, तो वो शहीद होते रहेंगे और ये सब केक खाते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। रक्षा